अस्सलामु अलैकुम व अलैकुमुस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता मरतबा मैंने वज़ू और गुस्ल के फ़राइज़ और सुनन को आप हज़रात के सामने पेश किया था। आज मकरूहात वज़ू और नवाक़िज़ वज़ू आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। मकरूहात वज़ू, वज़ू करते वक्त जिन बातों की कराहत है उनको मकरूहात वज़ू कहते हैं, और नवाक़िज़ वज़ू जिनसे वज़ू टूट जाता है उनको नवाक़िज़ वज़ू कहा जाता है। मकरूहात वज़ू 4 हैं। नंबर 1, नापाक जगह पर वज़ू करना। नंबर 2, वज़ू करते वक्त दुनिया की बातें करना। नंबर 3, सीधे हाथ से नाक साफ करना। नंबर 4, सुन्नत के ख़िलाफ़ वज़ू करना। ये 4 चीज़ें मकरूह हैं, इससे एहतियात करनी चाहिए। नवाक़िज़ वज़ू 8 हैं। पहले मैं नंबर वार गिनाता हूँ, उसके बाद उन्हीं के तहत कुछ मसाइल आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। नवाक़िज़ वज़ू 8 हैं। नंबर 1, पाखाना या पेशाब करना या इन 2 रास्तों से किसी और चीज़ का निकलना। नंबर 2, रीह यानी हवा का पीछे से निकलना। नंबर 3, बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकल कर बह जाना। नंबर 4, मुंह भर कर क़ै करना। नंबर 5, लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। नंबर 6, बीमारी या किसी भी वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 7, मजनून हो जाना यानी दीवाना हो जाना। नंबर 8, नमाज में कहकहा मारकर हंसना। ये 8 चीज़ें नवाक़िज़ वज़ू हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है। पेशाब पाखाने के सिलसिले में हर कोई जानता है कि पेशाब के करने के बाद, पाखाने के करने के बाद वज़ू टूट जाता है। लेकिन इन 2 रास्तों से किसी और चीज़ के निकलने का मतलब यह है कि आदमी जब शहवत की हालत में होता है, एक लिक्विड निकलता है शहवत की हालत में जिसे मज़ी कहा जाता है, अगर वो निकल जाए तो भी वज़ू टूट जाता है। हाँ, डिस्चार्ज के वक्त एक मादा, एक लिक्विड निकलता है जिसे मनी कहा जाता है, उसके निकलने से तो गुस्ल वाजिब होगा, लेकिन उसके निकलने से पहले जब आदमी शहवत में हो तो उस वक्त एक लिक्विड निकलती है जिसे मज़ी कहा जाता है, उसके निकलने से भी वज़ू टूट जाता है। रीह का निकलना यानी हवा से पीछे से हवा का निकलना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकलकर बह जाना। किसी आदमी को ज़ख्म हुआ, खून या पीप दोनों में से कोई एक या दोनों निकला, रुका रहा, आगे नहीं बढ़ा, बहा नहीं है, तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। ज़ख्म हुआ, पीप या खून निकला, बह गया तो वज़ू टूट जाएगा। लेकिन खून या पीप निकला, आदमी ने उसे साफ कर लिया, फिर से निकला, फिर से साफ किया, फिर से निकला और उसने फिर साफ किया, तो फिर अंदाज़ा लगाया जाएगा अगर साफ ना करता तो वो बह जाता, तो फिर वज़ू टूट जाएगा। मुंह भरकर क़ै करना, बलगम के अलावा पेट से जो भी चीज़ निकले और मुंह भरकर निकले तो वज़ू टूट जाएगा। किसी आदमी को क़ै हुआ, एक मजलिस में एक मतली से क़ै हुआ और थोड़ा सा हुआ, फिर दूसरी मजलिस में दूसरी मतली से क़ै हुआ और थोड़ा सा हुआ, तीसरी मजलिस में तीसरी मतली से क़ै हुआ, थोड़ा सा हुआ, तो वज़ू नहीं टूटेगा। किसी आदमी की एक मजलिस है और एक मतली से थोड़ा थोड़ा 2-3 मरतबा, 4-5 मरतबा क़ै हुआ, तो अंदाज़ा लगाया जाएगा सारे क़ै, अगर एक मरतबा वो सारा क़ै होता तो मुंह भर जाता, तो फिर वज़ू टूट जाएगा। लेटकर या सहारा लगाकर सो जाना। आदमी हय्यत नमाज में अगर वह नमाज
पढ़ रहा हो या नमाज के बाहर हो, कोई आदमी ऐसे ही कायदे की हालत में बैठा हो, टेक नहीं लेकर है, तो फिर उस आदमी का वज़ू नहीं टूटेगा। टेक लेना ज़रूरी है, सहारा लेकर सो जाना ज़रूरी है। सजदे की हालत में है, पूरे सुन्नत तरीके से सजदा कर रहा है, तब भी उसका वज़ू नहीं टूटेगा। कायदे की हालत में है, खड़कर सो रहा हो, तब भी उसका वज़ू नहीं टूटेगा। बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाना, मजनून हो जाना यानी दीवाना हो जाना, और नमाज में कहकहा मारकर हंसना। कहकहा उसको कहते हैं कि हंसने की आवाज बाजू वाले तक जाए, जो हमारे बाजू खड़े होकर नमाज पढ़ रहा हो उस तक अगर आवाज चली जाती है तो फिर वज़ू टूट जाएगा। ये आम नमाजों में है, सजदे और रुकू वाली नमाजों में। अगर कोई आदमी जनाजे की नमाज में कहकहा मार कर हंसता है तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। ये चंद मसाइल आप हजरात के सामने मैंने पेश किए। किसी के सतर पर निगाह पड़ने से क्या वज़ू टूट जाता है? वज़ू नहीं टूटता। खाने के बाद वज़ू करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, कुल्ली कर लेना बेहतर है, इसलिए कि अल्लाह के सामने हम हाजिर हो रहे हैं तो बिल्कुल पाक और साफ हाजिर हों, और कोई भी दाना, कोई भी खाने का दाना या कोई भी चीज़, गोश्त के टुकड़े दांतों में लगे हुए ना हों उसे साफ करें, और बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ने से नमाज हो जाती है। नाखून के काटने या बाल के काटने से भी वज़ू टूट जाता है क्या? नहीं टूटता। अगर बेहतर है कि बाल के काटने के बाद गुस्ल कर ले। अगर कोई मजबूरी हो, नमाज का वक्त हो रहा हो, तो फिर आदमी वज़ू बनाकर नमाज पढ़ सकता है, या वज़ू की हालत में है तो भी नमाज वो अदा कर सकता है। शर्मगाह के छूने से वज़ू नहीं टूटता। ये चंद मसाइल हैं। अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें सही माने में दीन को समझकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। और आखिर में आपसे दो गुजारिशात हैं। एक गुजारिश वालिद साहब के सिलसिले में है कि दुआ फरमाए अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। दूसरी गुजारिश, हमारा मदरसे जामिया इस्लामिया अहमद हुसैन, तौरे रामनहल्ली, कुदूर, मागड़ी ताल्लुक़, रामनगर डिस्ट्रिक्ट, इस मदरसे के हक़ में भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इसे क़यामत तक जारी व सारी फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला इसे हमारे लिए नजात का ज़रिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।